Hare Krishna and good morning dear students. Students, today I am going to tell you the remaining back exercise of the lesson A Beautiful Journey. Okay? In the previous class we did MCQs, true, false and question answers, and today we will do the rest exercise of this lesson. Okay? So the next exercise on page number 68 is grammar workshop. And in this exercise the topic is question words. क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड जिनसे क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं उन्हें क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है. अब WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. क्या होते हैं वो देखते हैं. चलिए, व्हाट, वर, व्हेन, हाउ, व्हाई एंड हु आर 6 क्वेश्चन वर्ड्स. ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनसे कि क्वेश्चन फॉर्म होते हैं. ठीक है. व्हाट हेल्प्स अस टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. व्हाट हेल्पिंग वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमको मदद करता है जानने के लिए कि मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए व्हाट वर्ड का यूज़ किया जाता है. क्या, व्हाट का मीनिंग क्या होता है? क्या. फॉर एग्जाम्पल्स, व्हाट इज़ योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है? ये देखो, हमको और इन्फॉर्मेशन हम जानना चाह रहे हैं ना. व्हाट इज़ योर नेम. व्हाट डू यू लाइक. तुम क्या पसंद करते हो. मतलब हम और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से हम व्हाट वर्ड का यूज़ करते हैं. ओके. वेयर हेल्प्स टू नो द प्लेसेस ऑफ पीपल एंड थिंग्स. और वेयर वर्ड का यूज़, वेयर का मीनिंग क्या होता है? कहाँ. मतलब पीपल और थिंग्स कहाँ पर है. तो ये करने के लिए हम, जब हमको क्वेश्चन पूछना है कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तब हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे? वेयर. ठीक है. इससे क्वेश्चंस देखते हैं. वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो या कहाँ से आते हो. ठीक है. उसके बाद व्हेन हेल्प्स अस टू फाइंड द करेक्ट टाइम टू डू थिंग्स. व्हेन का मीनिंग होता है कब. वो वर्ड का यूज़ कब करते हैं? जब हमको करेक्ट टाइम चीज़ें करने के लिए, करेक्ट टाइम का पता करना हो या बोलना हो उसके लिए, तो हम व्हेन वर्ड का यूज़ करेंगे. इसके एग्जाम्पल देखेंगे. व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट. तुम अपना ब्रेकफास्ट कब लेते हो. कब. कब के लिए हम व्हेन वर्ड का यूज़ करेंगे. व्हेन डू यू गो टू स्कूल. तुम स्कूल कब जाते हो. ठीक है. और एंड ऑल दीज आर क्वेश्चंस, सो वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. रिमेंबर. ओके. हाउ हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द वे इन विच वी डू थिंग्स. अब हाउ वर्ड से क्या पता लगता है हमको? कैसे. हाउ का मीनिंग क्या होता है? कैसे, कि चीज़ें कैसे हो रही हैं. ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे. हाउ आर यू, तुम कैसे हो. हाउ डू यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे आते हो. ठीक है. उसके बाद वाई का मीनिंग क्या होता है? क्यों. वाई हेल्प्स अस टू फाइंड द रीजन फॉर द हैपनिंग ऑफ थिंग्स. तो हमको क्यों कर रहे हो ये काम, रीजन जानने के लिए क्यों कर रहे हो, है ना. हम रीजन जानना चाहते हैं तब हम वाई वर्ड का यूज करते हैं. सो वाई शुड बी नॉट टेल अ लाई. हमको झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए. वाई शुड मीन्स चाहिए. वी नॉट टेल अ लाई. लाई मीन्स झूठ. टेल मीन्स बोलना. वाई शुड बी नॉट टेल अ लाई. हमको झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए. ठीक है. और वाई से नेक्स्ट क्वेश्चन है. वाई मस्ट आई टेक अ बाथ. हमको नहाना, मेरे को नहाना क्यों चाहिए. ठीक है. हम रीजन जानना चाह रहे हैं कि क्यों नहाना चाहिए, क्यों करना चाहिए. तो रीजन हो रहा है ना, सर रीजन जानना चाह रहे हैं तो हम उस समय कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं? वाई वर्ड का यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हु इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट अबाउट सम पर्सन. हु मीन्स होता है कौन. ठीक है. जब हम पता लगाना चाहते हैं कि वो कौन है तब हम हु वर्ड का यूज़ करते हैं. इसके एग्जाम्पल, हु इज़ योर ब्रदर. तुम्हारा ब्रदर कौन है. हम पता लगाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा ब्रदर कौन है. हु इज़ योर ब्रदर. हु गेव यू दिस पेंसिल. तुमको ये पेंसिल किसने दी. ठीक है. एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है. अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज देखेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल क्वेश्चन वर्ड्स. हमको यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन वर्ड फिल करना है. डैश इज दैट बॉय. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हु इज दैट बॉय. वो लड़का कौन है. डैश इज योर मदर एंग्री. तुम्हारी मम्मी गुस्सा क्यों है. क्यों लिख सकते हैं हम यहाँ पर. सो व्हाई इज योर मदर एंग्री. ठीक है. नेक्स्ट वन इज डैश डिड यू लास्ट संडे. तुम लास्ट संडे कहाँ गए थे. कहाँ. कहाँ के लिए वेयर आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है डैश आर यू गोइंग टू शिमला. व्हेन आर यू गोइंग टू शिमला भी लिख सकते हैं हम. व्हेन मीन्स कब. तुम शिमला कब जा रहे हो. या व्हाई आर यू गोइंग टू शिमला. तुम शिमला क्यों जा रहे हो. ठीक है ना. आपको सिर्फ इनके वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए तो आप इजीली फिल कर सकते हैं कि क्या वर्ड आएगा यहाँ पर. डैश हैपन टू टाइनीज पपी. टिनी के पपी को क्या हुआ. सो व्हाट हैपन टू टिनीज पपी. व्हाट हैपन टू टिनीज पपी. ओके. डैश डिड यू मैनेज टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. सो हाउ डिड यू मैनेज टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. तुमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कैसे मैनेज किया. कैसे. हाउ का मीनिंग हुआ कैसे. ठीक है. तो ये वाला आपको एक्सरसाइज आपकी बुक में ही सॉल्व करनी बहुत ईजी है. सिर्फ आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए. और जब आप इन
जब आप सिर्फ इतना देखेंगे ना तो आप जब हिंदी में बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वर्ड यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज वोकैबुलरी। सो इट इज रिटन हियर स्पेलिंग्स, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज है। क्रिएट न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग द लेटर्स इन द सर्कल विद द लेटर्स ऑन द राइट, देन राइट डाउन द वर्ड्स बिलो द पिक्चर्स। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो सर्कल में लेटर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर TR वर्ड दिया हुआ है, सर्कल लेटर दिए हुए हैं T and R, ठीक है, और यहाँ पर इसके आगे कुछ ये ब्लॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए। अब हमको TR को EE से भी जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, और जो वर्ड बन रहा है उसके नीचे उस वर्ड को लिखना है। ठीक है, ये पिक्चर्स दी हुई है यहाँ पर देखिए आप। सबसे पहला वर्ड बनेगा TREE, ट्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्री। ये ट्री है ना, उसके नीचे ही वो नेम लिखना है ट्री, इसके नीचे ट्री नहीं लिख देंगे बिकॉज दिस इज नॉट द ट्री। ठीक है ना, उसके बाद ये क्या है TRAIN, ट्रेन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है TRAM, ट्रैम, यहाँ पर लिखेंगे TRAM, ट्रैम। नेक्स्ट है ट्रक, TRUCK, ट्रक, यहाँ पर लिख देंगे ट्रक, TRUCK, ट्रक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है BR, यहाँ पर लेटर दिए हुए और इनके आगे कुछ लेटर्स हैं। सो BRICK, ब्रिक, ब्रिक मीन्स होता है ईंट, यहाँ पर ब्रिक लिखेंगे, ये रही ईंट, ब्रिक। ओके, सेकेंड देखेंगे BRANCH, ब्रांच, ब्रांच मीन्स डाली, पेड़ की डाली, शाखा, ब्रांच। ब्रेड, BREAD, ब्रेड, सो वेयर इज ब्रेड, दिस इज ब्रेड एंड वी विल राइट ब्रेड हियर। ओके, राइट द स्पेलिंग करेक्टली, स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा आप लोग सब। BREAK, ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, यहाँ पर देखिए बेंच, ये टेबल का एक लेग टूटा हुआ है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रेक मीन्स टूटा, तोड़ना, ये टूटा हुआ। ठीक है, now next exercise of this lesson is creative writing. As I always say that creative writing exercise you have to do, आप लोगों को करनी है ये एक्सरसाइज, मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, आपको इसके आंसर्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग में राइटिंग सेंटेंसेस, यहाँ पर हमको सेंटेंसेस लिखने हैं, कुछ क्वेश्चंस दी हैं उनके आंसर्स लिखने होंगे, और ये वाली एक्सरसाइज आपको आपकी फेयर कॉपी में सॉल्व करनी है, लेसन का नंबर एंड नेम डाल के और एक्सरसाइज डालकर आपको ये फेयर कॉपी में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है इस एक्सरसाइज में, देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, यूज द गिवन वर्ड्स। ठीक है, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, देखिए एक गार्डन की पिक्चर है, इसमें कुछ ट्रीज दिए हैं, सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, सम स्विंग्स आर देयर इन द गार्डन, देयर इज अ ट्री इन द गार्डन एंड मंकी सिटिंग हियर, इट इज ईटिंग अ बनाना। You can see all the things. One old man with a girl is walking in the park. Some children are playing football, some are playing cricket. One old man is walking here. There is a ladder and slide also in the garden. ठीक है, तो आप इस तरह से आपको ये पिक्चर में पूरा देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है इस पिक्चर में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको यूज करते हुए हमको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, पहले हम ये वर्ड्स देख लेते हैं। पार्क, वॉकिंग स्टिक मीन्स जो स्टिक्स को लेके चलते हैं ना वॉक करने के लिए। ओल्ड मैन जो होते हैं वो, ये देखिए जो ओल्ड मैन के हैंड में आप देख रहे होंगे ये वॉकिंग स्टिक, ये इसको वॉकिंग स्टिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 मीन्स 2, ट्री मीन्स पेड़, बनाना मीन्स केला एंड 7 मीन्स 7। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द चिल्ड्रन, तो इसका आंसर क्या होगा, द चिल्ड्रन आर इन द पार्क। आप इसका पूरा आंसर लिखेंगे, द चिल्ड्रन आर इन द पार्क। ठीक है, चिल्ड्रन आर इन द पार्क। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पार्क। अब आपको क्या करना है, इन सारे चिल्ड्रन को काउंट करना है आपको। ठीक है, सो आई थिंक यू कैन सी कितने चिल्ड्रन है, यहाँ पर नंबर दिए 7 चिल्ड्रन इस पार्क में, तो इसका आंसर क्या होगा, देयर आर 7 चिल्ड्रन इन द पार्क। ठीक है, आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखिएगा और उसके बाद आंसर लिखेंगे, ANS आंसर, उसके बाद आंसर लिखिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है वेयर आर द स्क्विरल्स। स्क्विरल्स कहाँ पर है, स्क्विरल्स आर ऑन द ट्री, ये आप देख सकते हैं स्क्विरल्स है। ठीक है, सो स्क्विरल्स आर ऑन द ट्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्विरल्स आर ऑन द ट्री। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द मंकी हैव इन हिज हैंड। मंकी के हाथ में क्या है, सो मंकी has a banana in his hand. Monkey has a banana in his hand. उसके हाथ में क्या है, केला है, बनाना है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा आंसर लिखना है, monkey has a banana in his hand. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रैंडपा यूजिंग टू वॉक।
ग्रैंडपा वॉक करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? इसका आंसर क्या है? ग्रैंडपा इज यूजिंग वॉकिंग स्टिक टू वॉक। सो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? ग्रैंडपा इज यूजिंग वॉकिंग स्टिक टू वॉक। समझ में आया? उसके बाद 5th 6th क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट? कितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? सो हियर यू कैन सी ओनली 2 चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। सो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? 2 चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट और एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइज फेयर कॉपी में लिखनी है। पहले क्वेश्चन लिखेंगे एंड देन यू हैव टू राइट इट्स आंसर। ठीक है, तो आज हम इस लेसन का ग्रामर वर्कशॉप, वोकैबुलरी एंड क्रिएटिव राइटिंग इन 3 एक्सरसाइजेस को समझा। ग्रामर वर्कशॉप एंड वोकैबुलरी में जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको आपकी बुक में ही सॉल्व करनी है। एंड क्रिएटिव राइटिंग यू हैव टू डू इन योर English 2 fair copy. Sorry, English 1 fair copy. Okay, this is the exercise from English 1. So you have to do creative writing in your English 1 fair copy. Okay, so do the work and submit me on time. That's all for today. Thank you all of you and take care.